रौनकगढ़ कस्बे की गलियों में शाम होते ही एक ऐसी खुशबू तैरने लगती थी जो लोगों को अपने घरों से खींच लाती थी। ये जादू था अकबर चाचा की मशहूर मटन दम पुख्त का। न दौलत का नशा, न शोहरत की भूख, बस एक ही जुनून, लोगों को स्वादिष्ट खाना खिलाना। अरे वाह अकबर चाचा, कसम से आज तो आपने कमाल ही कर दिया। ऐसा जायका तो शहर के महंगे रेस्टोरेंट में भी नसीब नहीं होता। आखिर कौन सा गुप्त मसाला डालते हैं आप? बिल्कुल सही कहा भाई। एक प्लेट खाकर ऐसा लगता है जैसे अभी और गुंजाइश बाकी है। चाचा, हमें भी तो बताइए, इस बेमिसाल स्वाद का राज क्या है? अरे बेटा, राज मसालों में नहीं होता। ये तो बरसों की तपस्या है और तुम लोगों के लिए मेरे दिल में जो मोहब्बत है वही इस दमपुख्त में उतर आती है। मैं खाना पेट भरने के लिए ही नहीं, दिल खुश करने के लिए भी पकाता हूँ। चाचा, हम खुश नसीब हैं जो हमारे कस्बे में आपके हाथ का अन्न मिलता है। ऊपर वाला आपके हाथों में ये बरकत हमेशा बनाए रखे। अकबर चाचा के लिए यह तारीफें ही उनकी कमाई थीं। हर रोज शाम को उनका ठेला लगता और रात तक पतीले खाली हो जाते। एक दोपहर अकबर चाचा अपने आंगन में दमपुख्त की तैयारी में मग्न थे। दमपुख्त सिर्फ चावल और गोश्त का मेल नहीं है, इसमें आग की नरमी, मसालों की सही मिकदार और सबसे बड़ी चीज, बनाने वाले की नीयत साफ होनी चाहिए। अगर मन में खोट हो तो केसर और घी भी खाने को बेस्वाद कर देते हैं। तैयारी पूरी करके अकबर चाचा अपना ठेला धकेलते हुए चौराहे पर पहुंचते हैं। बिक्री शुरू ही हुई थी कि एक फटेहाल लड़का जो भूख से बेहाल लग रहा था उनके पास आकर रुकता है। बाबा, भगवान के लिए कुछ खाने को दे दीजिए। 2 दिन से पानी के अलावा अन्न का एक दाना गले से नीचे नहीं उतरा। बहुत जोरों की भूख सता रही है। अकबर चाचा ने नजर उठाकर देखा। लड़के का चेहरा पीला पड़ा था और आंखों में वीराने जैसा सन्नाटा था। गरीबी उसके कपड़ों से झांक रही थी। घबराओ मत बच्चे, यहाँ कोई खाली पेट नहीं जाता। पर तुम इस इलाके के तो नहीं लगते। कौन हो तुम और कहां से भटकते हुए यहाँ आ गए? जी, मैं पड़ोस के कस्बे से आया हूँ। मेरा नाम आसिफ है। लोगों की जबान से आपकी दरिया दिली और आपकी दमपुख्त के चर्चे सुने थे। मैं अनाथ हूँ बाबा। सिर पर न छत है न कोई अपना। सोचा शायद यहाँ कुछ आसरा मिल जाए। बस बस, और कुछ मत कहो। तुम जितना चाहो उतना खाओ। ये लो गर्मा गर्म दमपुख्त। आसिफ ने ऐसे खाना शुरू किया जैसे जन्मों का भूखा हो। पेट भरने के बाद उसके चेहरे पर थोड़ी रौनक लौटी। आपका यह कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा बाबा। अगर आप न मिलते तो शायद मैं भूख से मर जाता। आज के दौर में इंसानियत आप में ही जिंदा बची है। यह सब ऊपर वाले की मर्जी है बेटा। अच्छा, अब आगे का क्या इरादा है? रात कहाँ काटोगे? कुछ पता नहीं बाबा। किसी दुकान के ओटले पर सो जाऊंगा और सुबह कहीं मजदूरी ढूंढूंगा। किस्मत जहां ले जाए। सुन आसिफ, मेरा भी इस भरी दुनिया में कोई वारिस नहीं है। घर की दीवारों को काट खाने वाली तन्हाई है। अगर तुझे ऐतराज न हो तो तू मेरे साथ रह ले। मेरा बुढ़ापा कट जाएगा और तुझे छत मिल जाएगी। हम बाप बेटे की तरह रहेंगे। क्या सच में बाबा? आप मुझ जैसे अनजान को अपने घर में जगह देंगे? आपका दिल बहुत विशाल है। मुझे मंजूर है, मैं आपकी सेवा करूंगा। मैंने जिंदगी की धूप में बाल सफेद किए हैं बेटा। इंसान की फितरत पहचानता हूं। तेरी आंखों में सच्चाई दिखी इसलिए कहा। चलो, अब से तू मेरे साथ ही रहेगा। उस दिन से आसिफ की तकदीर बदल गई। वो अकबर चाचा के साथ रहने लगा। सुबह बाजार से सामान लाना, गोश्त धोना और चावल चुनना, वो सब काम लगन से करने लगा। अकबर चाचा को भी एक सहारा मिल गया था। चाचा, एक बात पूछूं? आप ऐसा क्या जादू करते हैं कि दमपुख्त की खुशबू से ही भूख लग जाती है? मैं भी वही सब डालता हूं, पर वैसी बात नहीं आती। अरे पगले, हुनर हाथों की लकीरों में नहीं, सब्र में होता है। जल्दबाजी करोगे तो जायका रूठ जाएगा। रहने दीजिए चाचा। आप जरूर कोई मंत्र पढ़ते हैं पतीले पर जो मुझे नहीं बता रहे। हाँ भाई, प्यार का मंत्र है वो। चल अब बातें कम कर, ग्राहक आने वाले हैं। तैयारी तेज कर। दोनों का काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन ठेले पर खड़े खड़े अकबर चाचा को चक्कर आ गया। आसिफ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। शरीर साथ नहीं दे रहा आज। चाचा, आप फौरन बैठ जाइए। पानी पीजिए। सुबह से धूप में खड़े हैं, शायद लू लग गई है। नहीं बेटा, यहाँ आराम नहीं मिलेगा।
मैं घर जाके चारपाई पे लेटता हूँ। तू फिक्र मत कर, दुकान संभाल, बस ग्राहक खाली पेट लौटना नहीं चाहिए। पर आप अकेले कैसे जाएंगे? मैं छोड़ आता हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं चला जाऊंगा, तू धंधे पे ध्यान दे, शाम को मिलते हैं। अकबर चाचा लड़खड़ाते कदमों से घर चले गए। आसिफ अब ठेले का मालिक था। तभी वहां गोविंद आ टपका। गोविंद की जबान कैंची की तरह चलती थी। अरे वाह आसिफ भाई, आज तो ठेला तुम संभाल रहे हो, क्या बात है, रंगत ही बदल गई है तुम्हारी। जी गोविंद भाई, चाचा की तबीयत खराब है तो बस जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। तो बताइए, दम पुख्त पैक कर दूं या यहीं खाएंगे? अरे भाई एक प्लेट लगा दो। आसिफ, एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हारे हाथ में भी वही जादू आ गया है जो बुढ़े के हाथ में था। पर यार, एक सवाल खटकता है मेरे मन में, खून पसीना तुम बहाते हो, मेहनत तुम करते हो, और मलाई कौन खा रहा है? ये क्या कह रहे हैं आप? सब अकबर चाचा का ही तो है, उन्होंने मुझे सड़क से उठाया था। अरे भोले पंछी, कब तक एहसान के बोझ तले दबे रहोगे? देखो, चाचा का बुढ़ापा आ गया है, कल को उनकी आंख बंद हुई तो क्या होगा? सुना है उन्होंने वसीयत कर रखी है कि सब कुछ अनाथ आश्रम को दे देंगे। तुम्हारे हाथ क्या आएगा? वही पुरानी फटेहाली, तुम तो बस एक मुफ्त के नौकर बनकर रह जाओगे। मैं नौकर नहीं, उनका बेटा हूं। बेटा होते तो हिस्सा मिलता ना। दुनिया बहुत मतलबी है मेरे दोस्त, अपना भविष्य देखो। तुम्हारे पास हुनर है, जवानी है, कब तक दूसरों की तिजोरी भरोगे? गोविंद तो अपना काम करके निकल गया, लेकिन उसके शब्द आसिफ के दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगे। शाम को जब वो घर पहुंचा तो उसका मन मैला हो चुका था। आसिफ बेटा, आज की बिक्री के पैसे दे दे, संदूक में रख देता हूँ। ये लीजिए। उस रात आसिफ करवटें बदलता रहा। गोविंद की बातें, तुम सिर्फ नौकर हो, सब दान कर देंगे, उसे सोने नहीं दे रही थी। शैतान ने उसके विवेक पर कब्जा कर लिया था। गोविंद भाई सही कह रहे थे, मैं यहाँ घिसता रहूंगा और अंत में खाली हाथ रह जाऊंगा। मुझे अपना इंतजाम खुद करना होगा, ये बुढ़ा मेरा सगा थोड़ी है। लालच में अंधे होकर आसिफ ने रात के अंधेरे में संदूक से जमा पूंजी निकाली और चुपचाप घर से निकल गया। सुबह जब अकबर चाचा की आंख खुली तो घर में सन्नाटा था। उन्होंने पूरा मोहल्ला छान मारा, पर आसिफ का कहीं पता न चला। हताश होकर वे अपना ठेला लेकर रोज की जगह पर पहुंचे। वहां जो देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आसिफ ने ठीक उनके सामने अपना नया चमचमाता ठेला लगा रखा था। आसिफ, ये तू क्या कर रहा है बेटा? अलग ठेला, और रात को बिना बताए कहाँ गायब हो गया था? क्या मैंने तुझे कोई दुख दिया? देखिए चाचा, अब वो भावनात्मक बातें बंद कीजिए। मुझे समझ आ गया है कि मैं सिर्फ आपका नौकर बनकर रह गया था। अब मैंने अपना रास्ता चुन लिया है, मुझे दम पुख्त बनानी आ गई है। अब मैं आपसे ज्यादा पैसे कमाऊंगा। आप अपना ठेला कहीं और ले जाइए। बेटा, तुझे मैंने अपनी औलाद समझा था, तुझे नौकर कभी नहीं माना। बस बस, अब ये रिश्तेदारी मत निकालिए, जाइए यहाँ से, मुझे धंधा करने दीजिए। अकबर चाचा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे चुपचाप अपने पुराने स्थान पर खड़े हो गए। थोड़ी देर में बाजार भरा, लोग आए, लेकिन पुराने भरोसे और स्वाद की वजह से सब अकबर चाचा के पास ही गए। आसिफ मक्खियां उमारता रहा। तभी एक पुराना ग्राहक आसिफ के पास गया। अरे आसिफ, तू इतना नमक हराम कैसे हो गया? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। अकबर चाचा ने तुझे इंसान बनाया और तूने उन्हें ही धोखा दिया। शर्म आनी चाहिए तुझे। जिसे खाना है खाए, वरना रास्ता नापे। मुझे किसी के लेक्चर की जरूरत नहीं है। आसिफ का घमंड और बदजुबानी आग की तरह फैल गई। ऊपर से बिना अकबर चाचा के प्रेम और अनुभव के आसिफ की दमपुख्त में वो बात ही नहीं थी। अरे ये क्या कचरा खिला रहा है? चावल कच्चे हैं और मसालों का कोई हिसाब नहीं। अकबर चाचा की नकल करना आसान नहीं है बच्चों, पैसे वापस कर मेरे। धीरे धीरे आसिफ का नया ठेला बदनाम हो गया। ग्राहक आते और बुराई करके चले जाते। चुराए हुए पैसे खत्म होने लगे और रोज का खाना नाली में फेंकना पड़ा। आखिरकार आसिफ को भारी घाटा हुआ और उसे ठेला बंद करना पड़ा। वो फिर से उसी हालत में आ गया जहां से अकबर चाचा ने उसे उठाया था। ठोकर लगने के बाद उसकी अक्ल ठिकाने आई। एक सुबह फटेहाल और रोता हुआ आसिफ अकबर चाचा के कदमों में जा गिरा। चाचा, मुझे जूतों से मारिए, मैं पापी हूँ। मैं बहकावे में आ गया था, मुझे लगा पैसा ही सब कुछ है। मैंने आपके प्यार का गला घोंट दिया, मुझे माफ कर दीजिए।
चुप हो जा पगले, क्यों रोता है? नहीं चाचा, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मेरा हुनर बेकार है आपके बिना। मुझे समझ आ गया है कि दम पुख्त सिर्फ चीजों से नहीं, बड़ों की दुआओं से बनती है। मुझे वापस ले लीजिए, मैं आपका गुलाम बनकर रहूंगा। देख आसिफ, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। इंसान गलतियों से ही सीखता है। और सुन, वो पैसे जो मैं जोड़ रहा था वो मेरे साथ कब्र में थोड़ी जाते हैं। वो सब तेरे लिए ही तो थे। मेरा वारिस तू ही तो है। चाचा, आप देवता हैं। मैं कसम खाता हूं, अब मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। अकबर चाचा ने उसे गले लगा लिया। उस दिन के बाद रौनकगढ़ में फिर से वही रौनक लौट आई। दोनों मिलकर जब दमपुख्त बनाते तो उसमें सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि अटूट रिश्ते की महक भी होती थी। कहानी से सीख, दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपनों का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। हुनर के साथ साथ नियत साफ हो तभी बरकत होती है।